अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई शुरू की। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी कि दूसरी तरफ सरकार के आदेश पर इलेक्टोरल बॉन्ड की छपाई चल रही थी। दरअसल ये वो समय था जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों का भी ऐलान हो गया था। सवाल उठ रहे थे कि जब कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई चल रही है तो आखिर सरकार इन्हें क्यों छपवा रही है। और अब आरटीआई से ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। इन खुलासों से मोदी सरकार बुरी तरह से फंसती दिख रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर हुए इसी खुलासे पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं चंदे के धंधे में हुए बड़े खुलासे की। सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर से चुनावी बॉन्ड मामले पर सुनवाई शुरू हुई। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इसके बाद 1 और 2 नवंबर को सुनवाई शुरू की। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों को जो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला उसे इन दलों ने भुना लिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद ही चौंकाने वाला था। एक तरफ कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई पूरी कर चुका था तो दूसरी तरफ सरकार ये तय मानकर चल रही थी कि फैसला तो उसके पक्ष में ही आएगा। वैसे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सुनवाई के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड पर तीखी टिप्पणी की, उससे संकेत तो मिल रहे थे कि कोर्ट कोई सख्त फैसला दे सकता है। लेकिन सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कुछ और ही सोच रही थी। तभी वो कोर्ट का फैसला सुरक्षित होने के बावजूद इन चुनावी बॉन्डों को छपवाने में लगी हुई थी। यहाँ तक कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चुनावी बॉन्ड को गैर संवैधानिक बता दिया था। इससे पहले चुनाव आयोग भी इस पर आपत्ति जता चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 6 दिन बाद तक इन चुनावी बॉन्ड की सप्लाई चलती रही। लेकिन कोर्ट के आदेश के चलते उन्हें किसी को जारी नहीं किया गया। सूचना के अधिकार के जरिए जो जानकारी मिली उससे साफ हो गया कि 8,350 इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिरी खेप 2024 में छापकर उपलब्ध करवाई गई। ये खेप इस साल 21 फरवरी को सप्लाई की गई। ये खुलासा भी हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को चलाने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कमीशन के तौर पर सरकार से जीएसटी मिलाकर करीब 12 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसमें से सरकार लगभग 8.5 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया। इन बॉन्ड्स को नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में छापा गया। इसके साथ ही सरकार को 1 करोड़ 93 लाख रुपए का बिल दिया गया, जिसमें से 1 करोड़ 90 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सीधे सीधे कहा जाए तो एक ऐसी योजना जिसमें करोड़ों का दान देने वाली किसी भी व्यक्ति या कंपनी से कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया गया, जिस योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार को करीब 14 करोड़ रुपए खर्च किए और ये पैसा सरकारी खजाने से गया, यानी टैक्स पेयर या आसान शब्दों में कहें तो जनता के पैसे से इसका भुगतान किया गया। आरबीआई ने एक समय में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का शेल कंपनी गलत इस्तेमाल कर सकती है। आरबीआई का ये डर बाद में सच साबित हुआ। साथ ही आरबीआई को इस बात की भी चिंता थी कि कहीं ये स्कीम मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा ना देने लग जाए और काले धन को सफेद करने का जरिया ना बन जाए। वहीं चुनाव आयोग ने निर्दलीय उम्मीदवारों, नई नवेली पार्टियों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड उपलब्ध ना होने पर और चंदा देने वालों के नाम पता गुमनाम रखने पर कुछ चिंताएं जाहिर की थी। इस मामले की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वो इस तरह की फंडिंग के खिलाफ नहीं है, लेकिन चंदा देने वाली कंपनी या व्यक्ति की पहचान गुप्त रखने से चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बता दिया, लेकिन आरटीआई के जरिए जो जानकारियां अब सामने आ रही हैं उससे मोदी सरकार निशाने पे आ चुकी है। आरटीआई कार्यकर्ता कमोडोर लोकेश बत्रा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अलग अलग समय पर आरटीआई लगाई और इनके जवाब से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी को उम्मीद थी कि उसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए छप्पर फाड़ चंदा मिलने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि चुनावी बॉन्ड की आखिरी खेप में 8,350 बॉन्ड छपवाने से पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास करीब 12,013 करोड़ रुपए के ऐसे बॉन्ड उपलब्ध थे जो बिके नहीं थे। इन बॉन्ड्स में 9,019 करोड़ के बॉन्ड
1 करोड़ रुपए के मूल्य के थे। दरअसल वित्त मंत्रालय की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स के 2 आरटीआई के जवाबों में जो जानकारी सामने आई है वो बेहद ही दिलचस्प है। आरटीआई के जरिए पता चला कि 8,350 बॉन्ड्स की आखिरी खेप 27 दिसंबर 2023 के बाद छापी गई। इसका पता वित्त मंत्रालय का डीईए के 2 आरटीआई के जवाबों से भी पता चला। दरअसल डीईए ने 27 दिसंबर 2023 को पहली आरटीआई के जवाब में बताया था कि अब तक 6,74,250 इलेक्टोरल बॉन्ड छापे गए थे और इसके ठीक 2 महीने बाद 27 फरवरी 2024 को जो जानकारी दी गई उसमें इस विभाग ने बताया कि कुल 6,82,600 इलेक्टोरल बॉन्ड छापे गए हैं। यानी 27 दिसंबर 2023 और 27 फरवरी 2024 के बीच 8,350 इलेक्टोरल बॉन्ड छापे गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला 2 नवंबर को ही सुरक्षित रख लिया था। दरअसल बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर दायर याचिका को खारिज कर देगा, इसीलिए ये बॉन्ड लगातार छापे जा रहे थे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए मूल्य के चुनावी बॉन्ड छपाने के आदेश भी जारी कर दिए थे, लेकिन बाद में कोर्ट के फैसले के चलते इन्हें अमल में नहीं लाया जा सका। इस बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। 2018 से 2024 के बीच कुल 6,82,600 इलेक्टोरल बॉन्ड छपवाए गए। वहीं जो इलेक्टोरल बॉन्ड बिके उनकी संख्या 28,030 थी, जो कि कुल छापे गए बॉन्ड्स का महज 4.1% था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बात तो साफ हो गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए शायद भ्रष्टाचार को जायज बनाने का एक नया रास्ता खोजा गया था। मोदी सरकार जिस कानून को पारदर्शी बता रही थी कि क्या ये सच में वो पारदर्शी थी? एडीआर की एक रिपोर्ट कहती है कि चुनावी बॉन्ड की शुरुआत के बाद अगले 5 बरस में कुल बॉन्ड के जरिए जो चंदा राजनीतिक दलों को मिला उसका 87% डोनेशन यानी कि आधे से भी अधिक पैसा भारतीय जनता पार्टी के पार्टी फंड में आया। 2017 से 2021 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल करीब 9,188 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को मिला। इसमें 7 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा 24 क्षेत्रीय दलों को ये चंदा दिया गया, जिसमें से अकेले बीजेपी को मिले 5,272 करोड़। वहीं कांग्रेस पार्टी को इसी दौरान मात्र 952 करोड़ रुपए हासिल हुए, जबकि बाकी के बचे लगभग 3,000 करोड़ रुपए में 29 राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे थे। 5 बरस में इलेक्टोरल बॉन्ड के कुल चंदे का बीजेपी को जहां 57% तो कांग्रेस को केवल 10% मिला। जो जानकारियां सामने आ रही है उसमें साफ है कि बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ आ सकता है। दूसरा, उसे इस बात की उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में उसे इलेक्टोरल बॉन्ड से जबरदस्त चंदा मिलेगा। विपक्ष तो पहले से ही दावा कर रहा है कि मोदी सरकार ईडी और आईटी के जरिए चंदा वसूली कर रही थी और इसके चलते विपक्षी दलों को चंदा नहीं मिल रहा था। तो दूसरी तरफ बीजेपी को मिलने वाला चंदा हर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब जो खुलासा हो रहे हैं उससे साफ है कि लोकसभा चुनावों में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बन चुका है। तो फिलहाल हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।